अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान ज़ोहेब मंशा। कुछ रोज कबल गुलिस्तान जौहर के एक डिपार्टमेंटल स्टोर ड्रीम बाजार की ओपनिंग होती है और ओपनिंग के बाद इस कदर भगदड़ मचती है कि लोगों का जमे गफीर होता है। लोग इस कदर ज्यादा होते हैं कि लोग ड्रीम बाजार के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने के बाद अपने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी। फिर डंडा बरदार लोग भी थे। अब इस सारी भगदड़ को लेकर, इस सारे क्राउड को लेकर बहुत ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। बिलखुसूस सोशल मीडिया सार्फिन बहुत ज्यादा सवालात उठा रहे हैं। एक तो यह है कि आवाम को जब आपने ओपनिंग के हवाले से इतनी बड़ी लंबी तशहीर मार्केटिंग की गई थी तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि कराची के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, लेकिन जब जौहर जैसा इलाका होता है तो यहाँ पर तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। लेकिन इन सब लोगों को मैनेज करने के लिए कोई ऐसे इंतज़ामिया की तरफ से इंतजामात क्यों नहीं थे। सेकंड, आवाम के ऊपर भी कोई सार्फिन तनकीद कर रहे हैं कि आवाम को भी थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर ड्रीम बाजार ओपन होने जा रहा है तो वो ओपन इसलिए नहीं हुआ कि वो बंद होगा, वो आगे चलेगा। और अगर वो 50, 100, 150, 200 रुपए की आपको शर्ट दे रहे हैं तो वो आपको आगे से मिलती रहेगी। लेकिन इस वक्त की ये तो बहुत सारे सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ड्रीम बाजार जो है वो इस वक्त बंद है, जो कि बड़े जोश जज्बे के साथ ओपन किया गया था। कोई भी स्टार्टअप जब ओपन होता है तो उसे अप्रिशिएट ही करना चाहिए। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ओपन होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रीम बाजार जो है वो ओपन होते ही बंद हो गया। और वजह एक तो लोगों का ओवर क्राउड था और दूसरी वजह ड्रीम बाजार की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी भी बहुत ज्यादा गलतियां थी कि लोगों को कैसे मैनेज करना है। अभी भी हम देखेंगे तो आगे ये डंडे रखे गए हैं, न जाने क्यों डंडे हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि आप वीडियोस नहीं बना सकते। हमारी कोशिश तो यही होती और मैंने इनसे राब्ता भी किया कि इनका मौक़िफ़ ऐड किया जा सके ड्रीम बाजार के एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उनका इस सारे वाक़े के हवाले से क्या कहना है कि लोगों की भगदड़ मची तो क्यों मची। क्या वो कोई और लोग थे, जनरल पब्लिक थी, या किसी की तरफ से भेजे गए थे। क्योंकि यहाँ पर एक कंपटीशन भी होता है बिजनेस का, तो जब एक बिजनेस शुरू होता है तो दूसरी तरफ कंपटीशन भी होता है, तो सवालात जन्म लेते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये उस वक्त अगर पुलिस ना मौके पर पहुंचती तो ये जो क्राउड था भगदड़ मचती और जिससे खुदा न खास्ता जानी नुकसान होने का भी खदशा हो सकता था। लेकिन ये सारे सवालात हैं और अब तक की सूरत हाल यही है कि ड्रीम बाजार जो है वो बंद है। अब न जाने क्यों बंद है और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है। भाईजान अंदर जा सकते हैं। और सिक्योरिटी को जो है वो मना किया गया है कि आपने किसी भी जो है वो मीडिया पर्सन या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अंदर नहीं आने देना। अब इस तरह रोकना जो है ये भी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम अंदर जाकर दिखा पाते कि हर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जब हम जाएंगे देखेंगे नुकसान कितना हुआ है तो तभी है। लेकिन अगर वो सिलेक्टिव वीडियोस देखी जाएं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं तो ये भी बहुत सारे सवालात को जन्म देती हैं कि क्योंकि इसको सार्फिन ये भी कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया स्टंट भी हो सकता है। क्योंकि जब आप मार्केट में आए तो मार्केट में आप ऐसे आए कम से कम वो नाम तो आपका एक दफ़ा गर्दिश करे, नाम तो सर्चिंग में आए। लेकिन इस वक्त अंदर क्या सूरत हाल है, क्या कुछ हो रहा है, ये रियलिटी जानने की कोशिश थी हमारी। लेकिन यहाँ एक बड़ा जो है वो दस्ता खड़ा है सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ को हिदायत की गई है कि आपने किसी को भी अंदर नहीं आने देना। ड्रीम बाजार, दूसरी बात यह है कि ये ड्रीम बाजार ना ही बेसमेंट में है और ना ही फर्स्ट फ्लोर में है, उसके दरमियान इस पोर्शन के ऊपर है और भी दीगर साथ बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। लेकिन ड्रीम बाजार के साथ ही ऐसा क्यों हुआ और बगैर इजाज़त कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वीडियो की नीयत से बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकते, खिलाफवर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, इस तरह की जो है वो साइन बोर्ड्स लगाना भी बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि ये ड्रीम बाजार की किस कदर नाअहली हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अभी तक भी इन्होंने बजाय इसके कि हम इन्फ्लुएंसर्स आएँ और हम इनकी फेवर में बताएं कि भाई आपके साथ ज्यादती हुई, इन्होंने सबको रोका है और मीडिया को रोका है ताकि आप दिखा ना सके। लेकिन यही वो सवालात है जो जन्म ले रहे हैं कि ड्रीम बाजार ने शायद ये जो सार्फिन भी तनकीद कर रहे हैं कि ये एक सोशल मीडिया स्टंट हो, लोगों की नज़र में आने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया हो, लोगों को ओपनिंग के वक्त जानबूझकर रोका हो कि जब लोग बढ़ेंगे, चूंकि वीडियोस बनेगी तो लोग ज्यादा नजर आए, एक क्राउड नजर आए। लेकिन वो क्राउड जो है वो बेकाबू हुआ। अमूमन ऐसा किसी ओपनिंग में होता नहीं है। कराची में जब ओपनिंग होती है तो लोग इस तरह बदतमीजी का मुजाहरा नहीं करते कि वो अंदर ही घुस जाएं और अंदर से उठा के ले आए। और जब एक प्रोडक्ट ही 50, 100, 150, 200 रुपए की है तो उसे लोग क्यों कर उठाएंगे। सवाल सिर्फ ये है और शकूक शबात भी यही है कि इसको सोशल मीडिया हम स्टंट कहेंगे या कोई और वजह होगी। लेकिन ड्रीम बाजार के हवाले से हम आपको अभी अपडेट कर रहे हैं उर्दू पॉइंट पे खसूसी तौर पर कि ड्रीम बाजार बंद है, यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं, वीडियो बनाने की इतनी आसानी से इजाज़त नहीं है।
और ये जो भगदड़ मची थी, इस भगदड़ को लेकर कुछ रोज तक तो ये मामला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो हाईलाइट रहा। हमारी कोशिश यही थी कि हम अंदर जाते, अंदर जाकर जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी उनसे बात करते, उनका मौक़िफ़ लेते, उनका इन सारे वाक़े को लेकर क्या कहना है कि भगदड़ क्यों मची थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है। उर्दू पॉइंट इसी तरह आपको मज़ीद अपडेट रखेगा। अपने मेज़बान मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।